स्वागत है। आज हम उन स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं जो इस दिलचस्प विचार को देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, साथी, ये सब मिलकर कैसे हमारी सोच, हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। वो एक कहावत है ना कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। चलिए इसी को थोड़ा खोलकर देखते हैं आज। हाँ बिल्कुल, और ये स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहावत भर नहीं है, ये वाकई काम करता है। और अक्सर बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से। ये बस अच्छी या बुरी संगत वाली बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे रोज के जो संपर्क हैं वो हमारी मानसिकता को, हमारे बड़े सपनों को, यहाँ तक कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं, उसे कैसे बनाते हैं। इन स्रोतों का मकसद यही है, पहले इस असर को समझें और फिर सोच समझकर अपने दायरे को, अपने सर्कल को बेहतर कैसे बनाएं। एक आईने जैसा है। अगर हम लगातार ऐसे लोगों के बीच हैं जो शिकायतें करते हैं या जिनमें जोश कम है, तो कहीं ना कहीं वो सोच हम पर भी हावी होने लगती है ना? बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण भी था कि कैसे एक बहुत टैलेंटेड इंसान थोड़ा रास्ते से भटक गया क्योंकि उसके दोस्त हमेशा उसकी काबिलियत पर शक करते रहते थे। दुखद है। हाँ। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश में लगे हैं, तो वो एनर्जी हमें भी मिलती है। वो कॉलेज के उद्यमिता क्लब का जिक्र था ना स्रोत में? जी जी। वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि लोगों को बड़े आइडिया सोचने और उन पर काम करने की हिम्मत मिलती थी। हाँ। और ये सिर्फ बड़े सपनों की बात नहीं है, रोज की बातचीत भी देखिए। क्या बात गॉसिप पर होती है, दूसरों की कमियों पर, या फिर नए आइडियाज पर, सीखने पर, आगे बढ़ने पर। एक पॉजिटिव माहौल सच में हमें ऊपर उठाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ठीक है, माहौल जरूरी है, पर इसे बेहतर कैसे बनाएं? क्या इसका मतलब यह है कि पुराने दोस्तों को छोड़ दें? ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये सबको छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर, सोच समझकर ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में है जो हमें प्रेरित करें, जो हमें चुनौती दें, आगे बढ़ने में मदद करें। इसमें मेंटर ढूंढना हो सकता है, या किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ना जहां वैसे ही लोग हों जो आपकी तरह सोचते हो। जैसे वो नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड वाला आइडिया है। हाँ। जहां 2 या ज्यादा दिमाग मिलकर कुछ ऐसा सोचते हैं जो अकेले शायद मुमकिन ना हो पाता। हाँ, वो तीसरा दिमाग वाला कॉन्सेप्ट। और उसका एक क्लासिक उदाहरण द इंक्लिंग्स ग्रुप का दिया गया था। C.S. लुइस और J.R.R. टॉलकिन जैसे लेखक, वो एक दूसरे के काम पर बात करते थे, आलोचना करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। कमाल है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ लिखने तक ही नहीं है। स्रोत में बिजनेस के उदाहरण हैं। स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक की शुरुआती पार्टनरशिप सोचिए। खेल में सेरेना और वेनस विलियम्स को देखिए, कैसे एक दूसरे को पुश करते थे। और यहाँ तक कि सामाजिक बदलाव में भी ओपरा विन्फ्री की कहानी याद है? कैसे उन्होंने मुश्किल हालातों से निकलकर माया एंजेलो जैसी हस्तियों को मेंटोर बनाया। हाँ, वो बहुत प्रेरणादायक है। या फिर वो पेपैल माफिया वाला उदाहरण, एलॉन मास्क, पीटर थियल वगैरह, कैसे उस एक कंपनी से निकले लोगों ने आगे चलकर इतनी सारी सफल कंपनियां बनाई। ये दिखाता है कि एक शक्तिशाली ग्रुप का असर कितना दूर तक जा सकता है। ये पेपैल वाला उदाहरण वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक साझा अनुभव, एक नेटवर्क आगे चलकर इतनी बड़ी सफलता दिला सकता है। लेकिन उसमें मिशेल ओबामा के किचन कैबिनेट का भी जिक्र था। मतलब वो करीबी, भरोसेमंद लोग जो आपको जमीन से जोड़े रखते हैं। तो शायद संतुलन भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो स्रोत बार बार कहते हैं वो ये है कि ये रिश्ते बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। ये अपने आप नहीं होता। आपको एक्टिवली, सक्रिय रूप से ऐसे लोगों को ढूंढना होता है और उन रिश्तों में इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो हमने माहौल का असर समझा, उसे बेहतर बनाने के तरीके देखे। अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, अपने मौजूदा जो करीबी लोग हैं उनका जायजा लेना। स्रोत जिम रॉन का हवाला देते हुए कहते हैं कि अपने सबसे करीबी 5 लोगों को देखो और खुद से पूछो, क्या उनसे मिलकर एनर्जी मिलती है या खत्म होती है? क्या वो आपके लक्ष्यों में आपका साथ देते हैं? क्या वो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं? और ये मूल्यांकन, ये जायजा किसी को जज करने के लिए नहीं है। स्रोत ये साफ करते हैं, ये बस अपनी दिशा समझने के लिए है। उनकी आदतें देखो, उनकी सोच देखो, यहाँ तक कि सेहत को लेकर उनका नजरिया क्या है, ये सब देखो। पर इसलिए नहीं कि उनमें कमी निकालनी है, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या उनका असर उस दिशा से मेल खाता है जहां आप जाना चाहते हैं। अच्छा। ये कठोर होने के बारे में नहीं है, बल्कि शायद सीमाएं तय करने के बारे में है। हो सकता है किसी ऐसे दोस्त के साथ थोड़ा कम वक्त बिताना पड़े जो हमेशा नेगेटिव बातें करता हो, ताकि सकारात्मकता के लिए, अच्छी चीजों के लिए ज्यादा जगह बन सके। बिल्कुल
सही कहा। जब हम जानबूझकर अपने दायरे को बेहतर बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हमें उठाते हैं, प्रेरित करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से और भी वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये एक तरह का सकारात्मक चक्र बन जाता है ना? हाँ, समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो हमने स्रोतों से ये समझा कि हमारा दायरा, हमारे आसपास के लोग हमारी मानसिकता को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और इसे सोच समझकर बनाना और समय-समय पर इसका जायजा लेना जरूरी है। ओपरा से लेकर पेपैल माफिया और दी इंक्लिंग्स तक उदाहरण साफ दिखाते हैं कि सही लोगों का साथ क्या कुछ मुमकिन कर सकता है। हाँ, निष्कर्ष तो काफी साफ है। हमारे आसपास के लोग हमारे भविष्य को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और अच्छी बात यह है कि उन्हें समझदारी से चुनना काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। और यहाँ एक विचार मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारा दायरा हमें इतना प्रभावित करता है, तो हम खुद अपने दायरे में दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? हमारे होने से दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है? ये भी सोचने वाली बात है।